सरकार का तीसरा बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया गया। कोरोना काल के बाद पहली बार बजट में उनका सर्वाधिक फोकस मेडिकल सेक्टर पर रहा। उन्होंने सरकार को कोरोना के बेहतर प्रबंधन की तारीफ करते हुए भीलवाड़ा मॉडल को भी सराहा। पहली बार पेश पेपरलेस बजट में गहलोत ने भीलवाड़ा को चिकित्सा, पानी, सड़कें, शिक्षा, महिला, औद्योगिक विकास, जल संसाधन सहित हर क्षेत्र में कुछ न कुछ दिया। उपचुनाव होने के कारण सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी घोषणाएं की गई। मुख्यमंत्री ने सदन में प्रथम चरण में भीलवाड़ा में नर्सिंग कॉलेज खोलने, महात्मा गांधी अस्पताल में 71 करोड़ रुपए की लागत से 205 बेडेड नया अस्पताल भवन निर्माण, 30 बेड का नया आईसीयू बनाने, एडवांस एम्बुलेंस देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मॉडल के रूप में विकसित करने पर 1-1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भीलवाड़ा में इंदिरा महिला शक्ति केंद्र भी खुलेगा। सहाड़ा, मांडलगढ़, आसिंद में सड़क निर्माण, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा नई आवासीय कॉलोनियों के तहत आवास निर्माण, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से सड़कों के काम होंगे। भीलवाड़ा में हाउसिंग बोर्ड आवासीय कॉलोनी बनाएगा। गुलापुरा, मांडलगढ़ व आसिंद में फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। वहीं लोकवाणी टीम ने भी बजट को लेकर जानी भाजपा व कांग्रेस पदाधिकारियों की राय। देखे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। सभा में आज पेश किए बजट को लेकर भीलवाड़ा को कई सौगातें मिली है। इसको लेकर हम चर्चा करते हैं भीलवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि इस चुनावी साल भी है, क्योंकि भीलवाड़ा के अंदर उपचुनाव होने वाला रायपुर सहाड़ा के अंदर, उसको देखते हुए इस बजट को आप कितना सार्थक मानते हैं? जी सर। आज हमारे संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने विधानसभा में बजट पेश कर ये साबित कर दिया है कि प्रदेश के हर वर्ग और हर आदमी की उनको चिंता है। उपचुनाव की बात करते हैं तो उपचुनाव के माध्यम से उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर 4 विधानसभाओं में उपचुनाव है, उन दिवंगत आत्माओं की चिर स्थायी यादों को तरोताजा रखते हुए उनके नाम पर कन्या महाविद्यालय खोला है, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सुदृढ़ता मिलेगी, बेटियों को पढ़ने का माध्यम मिलेगा, महिलाओं को सुदृढ़ होने का माध्यम मिलेगा। साथ ही युवाओं को अपने एग्जाम देने जाना है, निःशुल्क बस के माध्यम से किराया नहीं लगेगा। आज पीएससी में जहाँ 15 जांचें निःशुल्क हुआ करती थी, वहाँ 65 जांचें निःशुल्क होगी। जहाँ हेडक्वार्टर पर 65 जांचें निःशुल्क होती थी, वहाँ पर अब 115 जांचें निःशुल्क होगी। महिला बहनों को सैनिटरी नैपकिन, जिस तरह निःशुल्क दवाइयाँ मिलती है, उन्हें निःशुल्क मिलेगी। साथ ही युवाओं को रोजगार के माध्यम से वो कल से आवेदन करें, उन्हें बिजली विभाग में, अन्य विभागों में रोजगार मिलेगा। इस तरह से सभी हर तरह के स्तर का, हर तरह के तबके का, चाहे गौशाला में घरेलू दर से आधी दर पर बिजली देकर पशुओं को बचाने का काम किया है। किसानों को 50,000 बिजली कनेक्शन देकर, 50,000 सोलर पंप देकर किसानों को बचाने का प्रयास किया है। युवाओं को रोजगार देकर युवाओं को सुदृढ़ता देने का प्रयास किया है। महिला बहनों को कन्या महाविद्यालय के नाम से, सैनिटरी नैपकिन के नाम से, निःशुल्क जांचों के माध्यम से, जिस तरह से कोरोना महामारी को प्रदेश ने झेला है, सबसे ज्यादा सुदृढ़ता विश्व में कीर्तिमान जो गहलोत साहब ने बनाया है, तो उन्होंने इसके माध्यम से हर आदमी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ये एक मैसेज दिया है और इसको सुनिश्चित भी किया है। इस बजट में चुनाव की झलक दिख रही है, क्योंकि उपचुनाव होने वाले 4 जगह, तो क्या बनते हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, उपचुनाव तो प्रदेश में 4 विधानसभाओं में है, लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री केवल चुनाव के लिए ही नहीं, हमेशा तत्पर सबके लिए तैयार रहे हैं कि प्रदेश की जनता सुदृढ़ रहे, सुखी रहे, आबाद रहे, उनको अपना परिवार, अपना घर गृहस्थी चलाने का सुदृढ़ता से मौका मिले। आज प्रदेश में जिस तरह से देश में पेट्रोल डीजल सिलेंडर की दरें बढ़ी है, घर परिवार चलाना आम आदमी के लिए दुभर हो गया है, लेकिन युवाओं को रोजगार देकर, महिलाओं को सुदृढ़ता देकर, उनको शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ाकर ये साबित कर दिया है कि सभी को राहत मिलेगी। आज गहलोत साहब ने बजट पेश किया है, कितना सही मानते हैं और कितना संतुष्ट है इस बजट से? वैसे तो कांग्रेस सरकार जब भी आई है, उसका बजट जब भी आया है जनहित के लिए आया है, और इस बजट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि गहलोत सरकार ने जो बजट पेश किया है वो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बजट है। इस बजट के आधार पर आगे हम देखेंगे कि किस तरह से गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी और परिवार उन्नति करेगा। आज के इस बजट जो गहलोत साहब का बजट है, उससे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इससे आम आदमी को राहत मिलेगी और आम आदमी इस बजट की सराहना करेगा
और गहलोत सरकार की सराहना करेगा। विधानसभा में पेश किए गए आज बजट को लेकर विपक्ष का क्या मानना है, इसी को जानने के लिए आज हम आए भिलवाड़ा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के पास। इनसे जानना चाहते हैं कि बजट को लेकर जो आज पेश हुआ, सर कैसा मानते हैं इस बजट को लेकर आप? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने विधानसभा में जो बजट पेश किया है, उस बजट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि राजस्थान में आज की स्थिति में जो हालात बने हुए हैं और जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप ऐसा कुछ भी नया नहीं किया गया। जिसे कहते हैं ना कि कॉपी पेस्ट बजट। कांग्रेस ने जो कई तरह की घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में हम देखेंगे तो ये वही घोषणाएं हैं जो अब राजस्थान की सरकार बनी थी और उसके पहले 2018 के अंदर इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया गया था। और घोषणा पत्र में जो जो बातें लिखी थी, जो वादे किए थे, पिछले 2 वर्षों में उनसे विपरीत जाकर काम किया है। जैसे किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, 2 वर्षों में किसानों का कर्जा माफ नहीं किया है। इस बजट में भी किसानों को राहत देने जैसा ऐसा कोई काम नहीं किया है। वहीं बेरोजगारों को 13,500 रुपये भत्ता देने की बात कही थी, वो उन्होंने नहीं दिया है। इस बजट में भी ऐसा कुछ नहीं किया है। बिजली की दरें बढ़ाई हैं और कई तरह के शुल्क लगाए हैं। और इस बजट में जनता की अपेक्षा थी, क्योंकि कोरोना चल रहा है और कोरोना के अंदर वैसे ही आम व्यक्ति परेशान है, अपने आर्थिक रोजगार को लेकर परेशानी में है, तो अपेक्षा थी कि बिजली की दरें कम की जाएगी और कई चार्ज लगाए हटाए जाएंगे, लेकिन हटाया नहीं है। केवल इतना सा इन्होंने ये किया है कि कान को इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। क्या मानते हैं ये आम जो बजट पेश किया गया है, ये आगामी उपचुनाव को देखते हुए पेश किया गया है, उनको ध्यान में रखते हुए? बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने घोषणाएं की है, पहली बात तो ये घोषणाएं हैं और ये इनको अमली जमा पहना नहीं सकते हैं, धरातल पर उतार नहीं सकते हैं। और जब कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करते हैं, पिछले 2 वर्षों के शासन की बात करते हैं और अभी जो उपचुनाव को लेके जो अफरा तफरी के अंदर इन्होंने घोषणाएं की है, क्योंकि 2 वर्षों में इन्होंने केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ी है। तो ये थे भिलवाड़ा से भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, जिन्होंने बताया कि ये पूरी तरह से जो बजट पेश किया गया, ये जो जिले में या जो प्रदेश के अंदर जो 4 उपचुनाव होने वाले हैं, उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। इससे आम जन को इन्होंने बताया कि कोई फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली।